Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So today we're going to talk about नेहा फैज़ी एंड क्लासी बॉय कंट्रोवर्सी। तो अभी बहुत दिनों से बात आ रही थी ना, फैज़ी का जो डिग्री है ना वो फेक डिग्री है। ये बातें रेडिट पे बहुत ज़्यादा उछली है कि जो फैज़ी है वो फेक डिग्री के साथ जॉब कर रहा है एंड वो लोग तो इसलिए यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ताकि उनका घर चल सके। अब देखो, मैं क्लासी बॉय के पहले वीडियो को देखूंगी, देन जो मेरा रिव्यू होगा ना मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, सो इसने पहले ही लाइन में बोला डैट मैं सारे प्रूफ्स एंड सारे सबूत के साथ बात करूंगा। लेट्स सी करता है कि नहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये प्रूफ्स देगा। लेट्स सी गाइस। ओके, तो बोलता है कि एक्सपोज के नाम पे वो बाबा जी का ठुल्लो देते हैं। लेट्स सी कि तू क्या देता है एक्सपोज के नाम पे। लेट्स सी गाइस। तो इसका फर्स्ट खुलासा ये है कि ये जो मतलब फैज़ी का जो डिग्री है वो फेक डिग्री है। तो वो फेक डिग्री के साथ दोहा में जॉब कर रहा है। वो तुझे समझ में आ रहा है तू क्या बोल रहा है? लाइक फेक डिग्री के साथ तुम नॉर्मल इंडिया के कोई ऑफिस में कोई फर्म में जॉब तुम नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम्हारी प्रॉपर डिग्री नहीं हो। और डिग्री को एक बार के लिए चलो साइड कर लेते हैं, लेकिन स्किल्स तो होगी बंदे के पास। बिना स्किल्स का बंदा कैसे काम कर सकता है? चलो कुछ कुछ जगहों पे एक्चुअल में होता है, कुछ कुछ जगहों पे जो है ना स्किल्स ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू डिग्री। तो अगर उसके पास डिग्री ना भी हो ना तो उसके अंदर जरूर कुछ टैलेंट है। बाय द वे ऐसा होगा नहीं कि बिना डिग्री का लाइक उसको दोहा में जॉब मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी जब भी आप कहीं बाहर कंट्री में जॉब करने के लिए जाते हो ना तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती है, बहुत सारी प्रोसीजर से आप गुजरते हो, देन आपको वीज़ा मिलती है। एंड आप ऐसे ही कहीं नहीं जा सकते हो, आपको गवर्नमेंट को भी आंसर करना होता है कि आप अगर कहीं पे जा रहे हो तो आप इतने दिन के लिए कैसे रहोगे, आपके पास एक्सपेंस क्या है, आप कैसे यूज़ करोगे। मतलब मैं एज ए स्टूडेंट मैंने एक बार सर्च करा था कि अगर मुझे कहीं बाहर पे एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे मुझे अगर जॉब करना है या फिर मुझे स्टडी करनी है तो मुझे क्या करनी होगी। भाई मुझे साफ साफ आया कि अगर आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हो 2 ईयर के लिए तो आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 10 से 12 लाख होना चाहिए। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे जाओगे तो आप कैसे खर्च कैसे कर पाओगे। उन्हें पता है कि वहाँ पे कितना खर्च होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एक सर्टेन अमाउंट सेट रहता है। उस अमाउंट के बिना आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हो, वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। टाइम होता है 2 साल का, अगर आपका वीज़ा बना है तो 2 साल के लिए जा सकते हो। और 2 साल में पता होता है कि अगर ये 2 साल जा रहा है तो ये कहाँ से खर्च करेगा। अगर आपका जॉब है तो ठीक है, लेकिन जॉब में भी बहुत सारी जाँच पड़ताल होता है। आप ऐसे भी कहीं कहीं भी जॉब नहीं कर सकते हो, स्पेशली दोहा जैसे कंट्री में। क्योंकि अगर आप इंडिया की बात करो ना तो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम एंड कतर के एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़र्क है। कतर इज़ फार बेटर देन इंडिया, ये सच है, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर कोई इंडिया से जॉब करने जा रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसका हर चीज़ होना चाहिए। क्योंकि आप एक बात बताओ, जहाँ के खुद के लोग बहुत टैलेंटेड है वहाँ वो दूसरे जगह के लोगों को क्यों लेंगे, जबकि उन्हें पता है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है या यहाँ पे जो सारी चीज़ें कराई जाती है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप इंजीनियरिंग की बातें कर रहे हो ना, इंजीनियरिंग में क्या दिखाया जाता है? दुनिया भर का असाइनमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो लैब में कराने वाली चीज़ें होती है वो बच्चों को कराई नहीं जाती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है ना बच्चों में होता है ज़ीरो। वैसे बच्चे को अगर आप कतर के बच्चों से कंपेयर करोगे ना या बाहर कंट्री जैसे अमेरिका के बच्चों से कंपेयर करोगे ना तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बट अगर हमारे इंडिया की बात करो ना तो हमारे इंडिया में असाइनमेंट बनवाए जाते हैं, पेपर वर्क करवाया जाता है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ना, जो लैब में जाके समझाने की चीज़ है, देखो प्रैक्टिकल का यही मतलब है, इंजीनियरिंग का यही मतलब है कि आप हर एक चीज़ को ईच एंड एवरीथिंग को प्रैक्टिकल करो, समझो एंड देन आप उस चीज़ का नॉलेज रखो। हमारे इंडिया में ये चीज़ फैसिलिटीज़ नहीं है, बट बाहर में है। तो अगर इंडिया से कोई बंदा बाहर जॉब कर रहा है डैट मीन्स वो बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ के एजुकेशन सिस्टम है। एंड ऑफकोर्स अगर वो वहाँ के बच्चे हर एक चीज़ प्रैक्टिकली देख के करे हैं तो ऑफकोर्स उनमें और हमें बहुत फ़र्क है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई compete कर रहा है उन लोग के साथ तो भाई डैट मीन्स वो बंदा बहुत ही टैलेंटेड है। और देखो, हो सकता है कि आपको इनिशियल डेज में आपका जॉब लगवा दिया जाए, हो सकता है, चलो ये बात होती है, लेकिन आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते हो अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो। एंड दूसरी बात कि जैसी उसकी रहन सहन दिखती है, मुझे नहीं लगता है कि उसकी जॉब फेक है। देखो, अगर उसकी जॉब फेक होती तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता। वो ईजिली बहुत साल से है वहाँ पे, दैट मीन्स इसका यही मतलब है ना कि वो वहाँ पर अच्छे से जॉब कर रहा है। उसकी लाइफस्टाइल देखो, उसने जब अपनी पर्सनल ब्लॉग को जब उसने शेयर करा था उसमें उन लोगों की लाइफस्टाइल देखो, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल है उन लोगों की। वो ऐसी कोई आरा गहरा नत्थु खेरा जॉब कर रहा होता तो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होती। एंड दूसरी बात ये है कि अगर यूट्यूब ये बोलता है कि यूट्यूब इन लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों, मैं बताऊँगा। एंड आगे चल के वो ये बता रहा है कि यूट्यूब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका घर यूट्यूब से चलता है। देखो, अगर यूट्यूब से उनका घर चलता ना तो वो हफ्ते में एक बार वीडियो नहीं बना रहे होते, वो हर दिन वीडियो बना रहे होते। उसको सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे होते, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहे होते। वीडियो की फ्रिक्वेंसी देखो, मतलब वीडियो की फ्रिक्वेंसी से आप समझ जाओगे डैट वो लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी तो एटलीस्ट यूट्यूब नहीं है। क्योंकि अगर होता तो यूट्यूब पे ही रहते ना। जैसे सपना आंटी को देखो, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है यूट्यूब, 3 से 4 वीडियो एक दिन में आ जाएगी, लाइव करेंगी वो, तो उस चीज़ से समझ में आता है। तो भाई अगर ऐसा होता तो वीडियो ही बनाते ना। लाइक अगर उनको रियल छापना होता तो वो डायरेक्टली यही सारी चीज़ें कर रहे होते ना, वो क्यों हफ्ते में 1-2 वीडियो लाते। बाय द वे नेहा भी जॉब करती है, नेहा भी आई गेस क्लासेस लेती है, या तो ट्यूशन में होगी या कहीं पे जॉब कर रही होगी। तो उससे अगर
फ़ायदा यूट्यूब से ज़्यादा लगता तो क्लासेस क्यों लेती, वो वीडियो ही बनाती ना, उसमें वो अच्छी भी है, इसके फैंस भी है, इसके अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं। तो अगर उसको इसमें जाना होता, इसमें करना कंटिन्यू होता, तो भाई वो सनम आंटी की तरह वीडियो छाप रही होती। इस बात में कोई मतलब दो राय नहीं है कि उसका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो जॉब है। एंड ऑफ कोर्स फैज़ी अच्छा कमा रहा होगा, तभी तो वो ईज़िली वहाँ पे रह पा रही है ना, सर्वाइव कर पा रही है ना, वरना इतने टाइम तक रहना ईज़ी नहीं होता है। प्लस क्या है कि अगर आप नोटिस करोगे तो इसकी लाइफ़स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती है वहाँ पे, बहुत ही अच्छी दिखती है। मतलब अपर मिडिल क्लास हम कंसिडर कर सकते हैं नेहा को। फिर आप उसकी इंस्टा स्क्रॉल करके देख लो, जिस तरह से मतलब वो लोग घूमते फिरते रहते हैं। अभी वैलेंटाइन डे का जो था वो सब देख लो। तो अगर इनके पास पैसे नहीं है तो ये सारी चीज़ें कैसे कर रहा है, जबकि उस चीज़ को बिना शो ऑफ किए, मतलब जो भी उसने वैलेंटाइन डे में उसे गिफ्ट किया होगा, जो भी करा होगा, जो भी यहाँ पे खाने पीने गए होंगे, अगर इसका सच में होता कि हाँ ठीक है मुझे पैसे छापने हैं, तो वो सारी चीज़ों को लाइक वो लिटरली ब्लॉग बना के डाल रही होती ना। तो ब्लॉग बना के क्यों नहीं डालती है, ब्लॉगिंग को नहीं करती है वो, ब्लॉगिंग कभी कभी करती है, हर एक चीज़ को नहीं शो ऑफ कर रही होती है। तो अगेन इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर बोलता है कि फैज़ी बोलता है कि वो शारदा यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, और शारदा यूनिवर्सिटी लाइक 2009 में ही ओपन हुआ है, और आई गेस फैज़ी की जो डिग्री है वो 2005 की है। तो फिर ये पॉसिबिलिटी किधर से। तो गाइज़ मैंने भी ये चीज़ सुना है, ये इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहा है। एक्चुअली जहाँ से फैज़ी ने डिग्री ली है वो है शारदा इंस्टीट्यूट, और ये जो जिसकी बात बता रहा है वो है यूनिवर्सिटी। तो इंस्टीट्यूट से उसने लिया, इंस्टीट्यूट उस टाइम पे था। ये चीज़ें मैंने किसी के पॉडकास्ट में सुनी है, तो इस चीज़ का भी मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। और अगेन ये बोलता है कि इंस्टीट्यूट में तो लाइक सॉरी यूनिवर्सिटी से तो कोई फैज़ी नाम का बंदा ग्रेजुएट ही नहीं था। भाई तुझे कैसे पता है कि 2005 में कोई बंदा ग्रेजुएट हो, इस चीज़ का तुम डिटेल्स निकलवा कैसे सकते हो। मैं तो पहले ये सोच रही हूँ क्योंकि अभी लाइक 2026 चल रहा है, 2005 में कौन सा बंदा ग्रेजुएट हुआ था, इस चीज़ की लाइक पेपर वर्क, और उस टाइम पे तो पेपर वर्क होता था ना। अब तो हमारे पास लाइक डिटेल्स है, हम कंप्यूटर में देख सकते हैं, सारी चीज़ों को कर सकते हैं। 2005 में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो मुझे नहीं लगता कि 2005 में कौन बंदा ग्रेजुएट हुआ था, इस चीज़ को आप निकलवा सकते हो। थोड़ा सोच के देखो ये कैसे बोल रहा है कि ये निकलवा लेगा। पहले इतना डिजिटल सिस्टम था ही नहीं गाइस कि हम लोग एक एक चीज़ को निकलवा सकते हैं, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सारी चीज़ें ना इंस्टीट्यूट वाली और यूनिवर्सिटी वाली बातें आई गेस रेडिट पे आई है, बट अब वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसने मतलब वहाँ का जो मॉडरेटर है उसने डिलीट कर दिया। बट ये बातें मैंने किसी की पॉडकास्ट में सुनी है कि ये इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का चक्कर है। वो जो बंदा जिस चीज़ का बात करे वो यूनिवर्सिटी, वो बात सच है कि वो 2009 में ओपन हुआ है, बट जो फैज़ी का जो डिग्री है वो इंस्टीट्यूट से है। तो गाइस अगेन मैं बोल रही हूँ, ये चीज़ें मैंने खुद से नहीं देखी है, ये चीज़ें मैंने किसी की पॉडकास्ट में सुनी है, क्योंकि रेडिट पे वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा फिर ये बोलता है कि इसने इसलिए डिग्री वगैरह बनवाई ताकि वो अच्छी लाइफस्टाइल जी सके और मतलब जॉब ले सके और उसे अच्छी सैलरी मिल सके। भाई तो पागल है क्या, मतलब तू कैसी बातें करता है। ये यहाँ पे इंडिया में पॉसिबिलिटी है कि आप डिग्री दिखा के जॉब ले सकते हो, जबकि आप इंडिया में भी ये चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई है। बाहर कंट्री में ऐसा नहीं होता है, बाहर में आपको स्किल्स के बेसिस पे जॉब मिलता है। यस डिग्री इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ वो क्रिटेरिया है, पूरा मेन जो मैटर कर रही है ना वो है स्किल्स, जो कि उसके पास होगा तभी उसको जॉब मिल रहा है, ठीक है, या फिर जॉब कर रहा है वो जो भी है। तो ये बिल्कुल ना फेक चीज़ें बता रहा है कि उसका मतलब डिग्री फर्जी है। भाई स्किल्स तो असली है, स्किल्स तो असली है, तब तो काम कर पा रहा है। और एक बात बताओ, कोई कैसे कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि फेक वो डिग्री ख़रीदा है, तो उसको स्किल्स कहाँ से मिला, और वो बहुत पहले से जॉब कर रहा है। आज की डेट में अगर मैं बातें करूँ ना, तो आज की डेट में ईजी है। अगर आप लाइक ऑनलाइन पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, ChatGPT से पढ़ सकते हो, AI से पढ़ सकते हो। तो अगर आपके पास डिग्री ना भी हो ना, तो आप ऑनलाइन आपके पास बहुत सारा अवेलेबल है ना स्टडी मटेरियल, जिससे कि आपको नीड भी नहीं है डिग्री की, बट स्टिल आपके पास स्किल्स आ जाएगी। लेकिन फैज़ी तो भाई बहुत पहले से जॉब कर रहा है। फैज़ी के टाइम पे ये सारी चीज़ें कहाँ होगी, हार्डली यूट्यूब होगी, बट यूट्यूब पे भी स्टडी मटेरियल नहीं होगी। वो 2020 से पहले ये सारी चीज़ें कर रहा है। अगर आप ध्यान दोगे ना, थोड़ा भी अगर आप पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा भी अगर सर्च वगैरह आप करते हो, तो आप ध्यान देना 2020 के बाद हमारे पास स्टडी मटेरियल भर के आने लगी यूट्यूब पे। उससे पहले नहीं था, क्योंकि उससे पहले हम यूट्यूब का सहारा नहीं लेते थे पढ़ाई करने के लिए। ऑनलाइन सारी चीज़ें हुई है 2020 के बाद, कोविड के बाद, एंड इसकी जॉब पहले से ही है, लाइक कोविड के पहले से ही वो जॉब करता है। तो कैसे उस पॉसिबिलिटी है कि जिस चीज़ के बारे में उसको जीरो नॉलेज है, उसका वो लाइक डिग्री खरीद करके, फेक डिग्री खरीद करके वहाँ पर जॉब कर ले। भाई स्किल्स कहाँ से लाएगा वो बंदा? 3 साल 4 साल कॉलेज में अगर वो चीज़ को सीखेगा ही नहीं, तो वो कैसे वो काम कर सकता है, वो भी उस टाइम पे। आजकल के ज़माने में तो शायद अब कर भी लो, होता है, बट तब कैसे कर सकता था? अगेन इट्स नॉट मेक सेंस। फिर बोलता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि इनके खिलाफ शोएब एंड दीपिका क्यों एक्शन नहीं लेते। तो गाइस देखो, एक्शंस इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। लाइक होता है ना कि अगर आप यूट्यूब पे भी अगर किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो, तो कुछ तो होना चाहिए। नेहा जो है लोग का नेम नहीं लेती है, बिना नेम लिए बातें करती है, हालांकि बातें पूरी करती है। एंड ये हाँ अगेन ये सारी चीज़ें आती है कि ठीक है अभी तो नेम नहीं ले रही है, लेकिन जो मासूम रिश्ता का जो खुलासा करा था उस पर ये लोग कर सकते थे, मतलब एक्शन ले सकते थे, क्योंकि किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, किसी की प्राइवेसी को आप यूट्यूब पे ला रहे हो, तो वो भी एक तरह का क्राइम है, ये सही नहीं है।
तो वो लोगों का कहना है कि मतलब इसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि अगर एक्शन नहीं है और वो बात सच हुई, लाइक जो मासूम रिश्ता है, मतलब मान लो क्या एक्शन लेंगे कि हाँ ये जो हेलबंदी है ये झूठ बोल रही है, मैंने हमारे खिलाफ झूठी अफवाह फैला रही है। तो और अगर सच में पुलिस ने सारी चीज़ों का करा और सच निकला, मासूम रिश्ता निकला, तो बदनामी किसकी होगी? शोएब एंड दीपिका की। एंड मुझे नहीं पता क्यों लाइक एक्शन नहीं लेते, मुझे नहीं पता। हालांकि अगर चाहे तो ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ करके कर सकते हैं। तो भाई बंदे ने पूरा पॉडकास्ट बनाया बट कहीं पे भी एक बूंद भी प्रूफ नहीं दिया। भाई तू कैसा झूठा बंदा है। स्टार्टिंग में इसने बोला कि मैं आज सारे प्रूफ्स के साथ मैं बात करूंगा, एक भी प्रूफ नहीं दिया, खुद की बड़ाई करा बस कि मेरे जो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अच्छे हैं, उनके व्यूअर्स जो फेक हैं, दिस है दैट है। भाई जो ब्लॉग पे दिखता है ना उस चीज़ पे वो लोग रिव्यू करते। रही बात कंटेंट की, तो हाँ आई अग्री कि वो यूज़ कर रही है, उनके इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रही है, वो कर रही है, भी अग्री, वो मैं मानती हूँ। लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते हो कि उसकी डिग्री फ़र्ज़ी है, हर चीज़ फ़र्ज़ी है, हर एक चीज़ फ़र्ज़ी है। भाई ये गलत है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम बिना प्रूफ की बातें कर रहे हो और उससे बोल रहे हो कि बिना प्रूफ की खुलासे करती है। भाई उसने बहुत सारे खुलासे के प्रूफ दिए हुए हैं। उसके दिए हुए खुलासों पे ना लाइक लिटरली स्पिलवी ने भी कंटेंट बनाया है और वो किसी भी चीज़ पे ऐसी एवी कंटेंट नहीं बनाती है। अगर उसने बनाया डेट मीन्स उस चीज़ का प्रूफ है। तो भाई यही सीन चलता है कि ये झूठ बोलता है, बहुत सारी झूठ बोलता है। अगेन नेहा का जो कंटेंट है वो ठीक है, मैं उस चीज़ पे नहीं बात करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप किसी की बातें, पर्सनल बातें यूट्यूब पे लाते हो तो वो गलत मुझे भी लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ वो जो ब्लॉग में जो दिखा रही है उस चीज़ पे अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो वो अलग चीज़ है, ठीक है, क्योंकि उसने खुद शेयर करी, उसका पूरा 110% उसका इस चीज़ में लाइक कंसर्न है कि उसने जो भी करा। बट अगर आप उसकी पर्सनल बातें को यूट्यूब पे लाते हो तो ये डेफिनेटली गलत है। एंड इन चीज़ों पे हमने भी बहुत बार कॉल आउट करा है। बट अगेन जो ये झूठी छोटी चीज़ें बोल रहा है ना वो सही नहीं है, और ये खुद उसे बोल रहा है कि वो नेवली है, ये है, दिस है। भाई तो खुद भी तो चमचा है। और जो तुझे दिख रहा है, आंखों देखी बोलते हैं ना, आंखों देखी मक्खी को नहीं निकल सकते हैं। तो भाई हमें दिख रहा है ब्लॉग पे, आप कोई भी ब्लॉग उठा के देख लो भाई, कौन सा ऐसा अच्छा फैमिली होगा, कौन सा इतना बेटर फैमिली होगा जो अपनी ही मासी के बच्चों को, अपनी मासी के पूरे फैमिली को पूरा नौकर बना के रखे, ऐसे ट्रीट करे जैसे कि वो लोग नौकर हो, ज़मीन पे सुलाए एंड इतना हेल्थ ख़राब कर दे। कौन होगा फैमिली? आप खुद सोच के बताओ। तो गाइस जो ब्लॉग में दिखता है लोग उसी पे रिव्यू करते हैं, चाहे कोई भी पॉडकास्टर हो। हाँ उसने जो भी इन्फॉर्मेशन लाई है वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो गलत भी है, सही भी है, मैं उस चीज़ पे बात नहीं करूँगी। बट हाँ अगर कोई किसी की पर्सनल बातों को ला रहा है, किसी के पीछे डिटेक्टिव छोड़ा हुआ है, जैसे रेडिट लेडी बोलती है कि हाँ हमारा 85 लोग का टीम है, हम इनसे बातें करते हैं, तो डेफिनेटली वो गलत है। अगर मैं बात करूँ नेहा के रिएक्शन का, तो नेहा ने साफ साफ अपने लाइक लाइव में बोला है कि अगर मेरी डिग्री फेक है तो प्रूफ लाओ। एंड सेकंड, अगर हमारी डिग्री फेक है, अगर हम ऐसी कोई एवी जॉब कर रहे हैं तो हमारी इतनी अच्छी लाइफस्टाइल कैसे है, आप खुद देख के बता दो। बस उसने यही बात बोली। उस चीज़ पे उसने लाइक बहुत ज़्यादा तो अपना लाइव में नहीं खींचा, बट इसने यही बोला कि प्रूफ दो, और अगर है ऐसा चीज़ तो हमारा लाइफस्टाइल इतना अच्छा कैसे है। हम अगर कोई भी एवी छोटा मोटा जो होता है लेबर क्लास की जॉब कर रहे होते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल पे वैसे दिख रही होती। तो ये चीज़ तो है। अच्छा फिर वो एक चीज़ बोलता है कि कार भी फेक है, कार मतलब कार जो उसने ली हुई है वो भी मतलब गलत है, कार नहीं ली हुई है इन लोगों ने, इस चीज़ का भी वो लोग दिखावा कर रहे हैं। तो भाई तुझे कैसे पता? पहली बात तो इंडिया में तो चल ठीक है तू पता करवा भी लेता, तो दोहा में कैसे तू पता करवा सकता है कि वो क्या लिए क्या नहीं लिए? अगेन इस चीज़ का प्रूफ नहीं देता। ये इस बंदे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि स्टार्टिंग में बोल देता है कि प्रूफ देंगे बट लास्ट में प्रूफ नहीं देता। तो यही था मेरा पूरा रिव्यू एंड मैंने खुद की ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करा है। जो भी है आप अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।